लोन लेने से पहले क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि लोन को अप्लाई करने से पहले ही क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दिया तो हमारे लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड का क्लोज करना कई बार क्या है, उल्टा नुकसान भी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे लोन के अप्रूवल में आपका ये इफेक्ट करता है। तो बैंक क्या करती है, लोन अप्रूव करने से पहले कुछ की फैक्टर्स चेक करते हैं, जैसे सिबिल स्कोर, क्रेडिट का हिस्ट्री, क्रेडिट का यूटिलाइजेशन और एग्जिस्टिंग ईएमआई। और क्रेडिट कार्ड इन फैक्टर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स क्रेडिट कार्ड के अंदर छुपे हुए रहते हैं। तो ये सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को बंद करना ना, कब ये मिस्टेक है कि अगर आपका जब क्रेडिट कार्ड पुराना है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, कोई बाउंसेस नहीं है, या कोई ऐसा मिनिमम बैलेंस का भी आपने ड्यू नहीं रखा है, तो उस केस में आपका ये बंद कर देना एक गलती मानी जाएगी। साथ में अगर आपका जो रीपेमेंट का ट्रैक भी अच्छा है फिर भी आप बंद कर रहे हो तो भी ये बंद करना एक मिस्टेक है। तो एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 5-6 साल से ये यूज कर रहा है क्रेडिट कार्ड, तो ये लेंडर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। मान लो आप कोई भी बैंक का लोन उठाते हो तो वो लेंडर के लिए ये कार्ड ओपन अगर है तो पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा कि ये थोड़ा नेगेटिवली एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। फिर क्रेडिट का यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट कैसा होता है वो भी हम देखते हैं। क्रेडिट कार्ड आप जैसे ही क्लोज करते हो उसका जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो कम हो जाती है। वो हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड जब चल रहा था तब आपका लिमिट था 4 लाख, उसमें से आपने 80,000 यूज किए तो आपका यूटिलाइजेशन 20% हुआ। और बाद में आपने 4 में से एक कार्ड को क्लोज करवा दिया और अभी आपका मिला के टोटल वैल्यू है, न्यू लिमिट वो है 2 लाख, और उसमें से आपने 80,000 का यूज किया तो आपका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, 40% हो जाएगा। तो पहले जो था 20% उससे 40% ज्यादा हो गया। तो ये आपके सिबिल में एज वेल एज क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है या उसका यूटिलाइजेशन है उस पर भी इम्पैक्ट करता है, और ये लोन मिलने में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। या तो आपकी लोन रिजेक्ट हो जाएगी या आपको हाई रेट में मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि कब क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देना अच्छा ऑप्शन है। तो एक तो जब बहुत ज्यादा एनुअल फी है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कोई आपको लगता है क्रेडिट कार्ड आपका खो गया है, मिसयूज हो सकता है, तब आप क्लोज करवाइए। या आप उसके स्पेंडिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि कार्ड का लिमिट है तो स्वाइप कर देते हैं। तो अगर ये कंट्रोल नहीं है तो आप यूजुअली इसको क्लोज करवा सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए अमित के पास 3 क्रेडिट कार्ड है, उसका तीनों का मिला के लिमिट है 3 लाख रुपीज, और उसमें से उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 60,000 रुपये। तो उसका यूटिलाइजेशन रेशियो कितना रहा, 20%। बाद में अमित को 5 लाख की लोन की 6 लाख की लोन की जरूरत पड़ी, तो उसने डिसीजन लिया कि भाई मैं इसमें से एक कार्ड को क्लोज करवा देता हूँ। तो उसने एक कार्ड क्लोज करवा दिया। अभी क्या हुआ, न्यू क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो गया, एक क्लोज हो गया तो 2 लाख हो गया। उसमें से उसने अमाउंट यूटिलाइज सेम किया था 60,000, तो यूटिलाइजेशन बढ़ के हो गया 30%। तो क्या होगा कि ये सिबिल में और आपकी यूटिलाइजेशन रेशियो में ये ज्यादा होने की वजह से लोन हो सकता है वो कम मिले या ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है लोन रिजेक्ट भी हो जाए। तो अगर ये पुराना क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितने क्रेडिट कार्ड्स है कोई वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन टर्म्स कंडीशन कि आपका यूजेज है वो 30% के आसपास होना चाहिए। और ये क्रेडिट कार्ड का तो एक ये हो गया मेजरमेंट। उसके अलावा भी लोन के लिए कई सारे ऐसे की फैक्टर्स है, जैसे सिबिल स्कोर, इनकम स्टेबिलिटी, एग्जिस्टिंग लोन ऑब्लिगेशंस, क्रेडिट रीपेमेंट हिस्ट्री, जिस वजह क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन एक जस्ट फैक्टर है। तो वो फैक्टर को आपको जितना हो सके उतना क्लीन रखना है और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा मेंटेन करना है। सो आई होप कि इससे आपको आइडिया हो गया कि आपको क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहिए या चालू ही रखना चाहिए।